गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये आज संडे आफ्टरनून है, करीब 6 बजे हैं शाम के, और मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अब काफ़ी कुछ न्यूज़ चर्चा चल रही है कल से सोशल मीडिया पे और सब जगह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। तो इसका असर मार्केट पे क्या होने वाला है, और चार्ट पे अपन अपने क्या देख रहे हैं, और चार्ट पे अपने को क्या दिख रहा है, और हिंडनबर्ग की न्यूज़ से मार्केट में सेंटिमेंट पे क्या असर होने वाला है, इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। और वाजिब है, मुझे भी इस चीज़ को अपने एनालिसिस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और मैं जानना चाहूँगा चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि इन सब को देखते हुए मार्केट में क्या हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ जो एनालिसिस करने वाला हूँ चार्ट पे, वो थोड़ा टेक्निकल है। और देखिए, टेक्निकल जरूरी है चार्ट को असेस करना, बिकॉज टेक्निकल सब कुछ बताता है। और मेरा एक्सपीरियंस टेक्निकल्स के साथ ऐसा है कि जो भी न्यूज़ होती है वो फैक्टर करी होती है चार्ट के ऊपर, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करके ये पता पड़ सकता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है और क्या हो सकता है। अब मार्केट है वो किस तरीके से रिएक्शन देगा, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, सब अपना एक अपना नजरिया बताते हैं, लेकिन क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है एक्यूरेटली कि क्या होगा? नहीं, मैं भी नहीं ये प्रयत्न करना चाहता कि मैं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकूं कि चार्ट क्या कहने वाला है। मेरा जो उद्देश्य होता है वो ये पता करना होता है कि चार्ट ने, मार्केट ने अगर एक तरफा प्रेडिक्शन लिया रुख, तो वो कहाँ तक जाएगा, और दूसरी तरफ रुक लिया तो वो कहाँ तक जाएगा। मैं ट्रेडिंग करता हूँ डेस्टिनेशन को देख के। अगर मुझे पता होता है कि मार्केट इस तरफ रुक कर रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ तक जाएगा, और उससे मैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूँ। मैं मार्केट को पहले पहल करने देता हूँ, मार्केट को रुक करने देता हूँ, और फिर मैं सिर्फ डेस्टिनेशन तक अपने ट्रेड को लेके जाता हूँ। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, कोई लंबी ट्रेडिंग है नहीं। और आज से 3 महीने बाद, या आज से 2 महीने बाद, या आज से 15 दिन बाद, या आज से 2 दिन बाद भी मुझे क्या होने वाला है, इसका कोई अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं आप चार्ट, और अब मैं इसी पे आपको लेके चलता हूँ। तो आज हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये टूल क्या करता है, ये टूल चार्ट को डिवाइड करता है मंथ ऑन मंथ, और मंथ की एक प्रोफाइल बनाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जुलाई महीने की प्रोफाइल है, ये अगस्त महीने की प्रोफाइल है, और आप पीछे जाएंगे तो ये जून महीने की प्रोफाइल है। तो अपने देख क्या रहे हैं, प्रोफाइल अपने को ये बताती है कि लास्ट के कुछ महीनों में क्या हो रहा है। और ये जो एरिया है, जो दो ब्लू लाइन है, ये दो ब्लू लाइन जो है इनको कहा जाता है वैल्यू एरिया। तो जून मंथ के पीरियड में ये वैल्यू एरिया था, जुलाई मंथ के पीरियड में ये वैल्यू एरिया था, और अगस्त में ये वैल्यू एरिया डेवलप हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जून से जुलाई में मार्केट ऊपर गया, लेकिन जुलाई के अंत के आते आते मार्केट ने थोड़ा सा जुलाई का जो वैल्यू एरिया था उससे नीचे अपना रुख किया। और अब हम अगस्त में हैं, और अगस्त में हम जून और जुलाई के बीच में खेल रहे हैं। अब एक चीज आप देखिए, कितनी ब्यूटीफुली ये चार्ट अपने को, ये जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू वॉल्यूम प्रोफाइल का, कितना अच्छा एक अपने को लेवल देता है। आप ये लेवल अगर गौर करें, तो ये लेवल के आसपास से ही मार्केट ने अगस्त महीने में एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया है, और सपोर्ट दिखाने के बाद ऊपर गया है। ऊपर आप देखिए, ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऐसी जगह होती है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी मंथ ऑफ जुलाई में। तो जुलाई में जितने भी सौदे हुए थे, वो इस लाइन पे, इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, वो था 24,422। तो आप विश्लेषण अक्सर सुन रहे हैं मार्केट में कि 24,400 का जो लेवल है, वो काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। फ्राइडे को भी इस बारे में काफी चर्चा हो रही थी मीडिया में, और मैंने भी जो पुरानी वीडियो बनाई थी उसमें सब में यही कहा था कि भी 24,400 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन एक मेरी एक दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो सेल्फ स्ट्रैटेजी, उसमें भी हम बातें कर रहे थे। उसमें भी 24,400 के ऊपर मार्केट जाने में तकलीफ कर रहा था, और वो हमने उस स्ट्रैटेजी में उसका विश्लेषण किया था हमारे ग्रुप के अंदर। तो आप देखने की बात यह है कि 24,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है, और कल एक रिएक्शन आना है मार्केट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर। तो अपने क्या देख सकते हैं, अब मुझे जो लग रहा है, दो दिशा हो सकती है मार्केट की। एक, अगर मार्केट थोड़ा सा शुरू में रिस्क अवर्स होता है, रिस्क अवर्स का मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो डरते हैं, और जो ये पहले सब चीज देखिए, सबसे पहला ज्ञान ये दिया जाता है मार्केट में, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, कि अगर कोई ऐसी न्यूज आ रही है जो तकलीफ दे सकती है मार्केट को, और अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में नीचे की तरफ रुख हो रहा है, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको उस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। आप क्या होने वाला है बाद में, इसका विचार करने के पहले आप एक बार अपना जो इनिशियल लॉस है वो बुक कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ मार्केट रिवर्स होगा, ये होगा वो होगा। देखिए, वो सब हो सकता है,
ये सब नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपको सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने स्टॉप लॉस लगा के अपने ट्रेड को काट दें। बिकॉज मार्केट उस रिएक्शन को किस तरीके से लेगा, ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, हमारा सबसे पहला ये डिसीजन होना चाहिए कि हमारा जो लॉस हुआ है वो लॉस को हम उसी समय कंट्रोल कर लें। जो कैपिटल बचा है वो कैपिटल वापस से डिप्लॉय करके हम आगे पैसा फिर से कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो कैपिटल डिप्लीट हो गया तो हमें कमाने का मौका उस कैपिटल को यूज करे बिना आगे नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि एक सजेस्टेड स्टॉप लॉस के नीचे अगर आपका मार्केट में नुकसान हो रहा है, सबसे पहले आप काट दीजिए अपना सौदा और फिर विश्लेषण कीजिए। देखिए, अगर आपने समझिए 100 रुपए पे कुछ चीज ली थी और वो 90 रुपए हो गई है और आज 10 रुपए आपका टूट चुका है, कोई बात नहीं, आपका गैप 10 रुपए था और वो 10 रुपए गैप जो आपका है वो भरना है आपको। तो आप अगर वो चीज 50 हो जाएगी तो 50 से 60 तक जाएंगे तो भी आपका गैप भर जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि वो 100 पे ही आपको अड़िग रहना है और 100 से 110 होगा तो ही आपका गैप भरेगा। 90 से 100, 100 से 90 के बीच में आपका 10 रुपए का गैप था जो आपने नुकसान भरा। हो सकता है स्टॉक 40 पे जाए, 50 पे जाए, 60 पे जाए, 70 पे जाए। अब 70 से जब आप स्टेबल हो जाता है स्टॉक और अगर आपको गैप कवर करना है तो 70 से आप 80 पे भी गैप कवर कर सकते हो। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे 10 रुपए का जो गैप है वो कवर करना है। आपको 100 रुपए के लेवल को अहमियत नहीं देनी है, आपको जो गैप है उसको अहमियत देनी है। ये था एक छोटा सा ज्ञान। थोड़ा सा टॉपिक से मैं डाइग्रेस हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो वैल्यू एरिया है जो क्रिएट किया है पहले हफ्ते में अगस्त के, उस वैल्यू एरिया के टॉप पे हम पहुंच गए हैं। अब इसमें दो चीज हो सकती है। एक चीज तो ये हो सकती है कि ये वैल्यू एरिया को क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो ऊपर की तरफ गया तो फर्स्ट एरिया जो है वो टैग करेगा, वो होगा 24,700 के करीब। ये फर्स्ट एरिया होगा। अब हम हैं कहाँ पे अभी? अभी हम हैं 24,419 पे। मुझे लगता है कि ये चीज कल मुश्किल लग रही है, कल के दिन में। जरूर ये एरिया आएगा लेकिन ये कल के दिन आना मुश्किल लग रहा है मुझे। कल मुझे लग रहा है कि छोटा सा रिएक्शन हो सकता है। अब डिपेंड करता है मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट होता है, क्या क्लैरिटी होती है। शाम तक और कोई न्यूज आ जाती है जिससे कुछ परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। मैं अभी करीब 6 बजे हैं अभी और अभी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो 6 नहीं, अभी एक्चुअली 7 बजे हैं और 7 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है रात में और कोई न्यूज आए और परिस्थिति चेंज हो जाए। लेकिन अभी अभी से मुझे ये लगता है कि अपना फर्स्ट रिएक्शन जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और नीचे की तरफ होने के साथ फर्स्ट रिएक्शन में हम करीब ये लेवल तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कि ये लेवल के करीब हम पहुंच जाएं। और अगर ये लेवल से और भी ज्यादा न्यूज खराब आती है तो देन दिस शुड बी अ लेवल दैट वी कैन गो टू 23,839 जो है एक पॉसिबल लेवल लगता है कि हमें मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल मिल सकता है। तो ये तो हुआ एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हुआ कि हम थोड़ा साइडवेज रहेंगे। साइडवेज में हम को सपोर्ट मिल सकता है 24,000 के लेवल के ऊपर और हम फिर वहां से कुछ सेशंस के लिए साइडवेज रह सकते हैं। जो अगेन जैसे मैं कहता हूँ, ये हमारा जो ट्रैजेक्टरी है इसको हम येलो मार्क करते हैं जो साइडवेज है। तो ये हमारी साइडवेज की ट्रैजेक्टरी होगी। और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ वो हमें मिल रहा है 24,000 के करीब आसपास। तो ये एक 24,000 के आसपास का लेवल है जो हमें दूसरा लेवल मिल सकता है। अब कल उठ के मार्केट ने डिसाइड किया कि नहीं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो काफी इट इज अ पार्शियल रिपोर्ट। इसके बारे में भी मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा। 2 मिनट लगेगा, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। देखिए, हिंडनबर्ग जो एक एनालिस्ट है, एक रिसर्च एनालिस्ट फॉर्म है। और वो करता क्या है, वो पहले पोजीशन बनाता है मार्केट में और खुलेआम कहता है कि भाई हम पोजीशन लेते हैं और उसके बाद हम हमारा विश्लेषण देते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन शॉर्ट की बना रखी होगी मार्केट में। उन्होंने जो भी रिपोर्ट रिलीज करी शायद उसमें कहा नहीं है कि इस बार हमने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है। लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था, सच कहा था कि हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है क्योंकि हमने इस चीज का विश्लेषण किया है कि ये जो कंपनी अडानी का जो ग्रुप है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को और प्राइस जो है वो आर्टिफिशियली बलून बनाया हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि वो डिफ्लेट होना चाहिए क्योंकि वो जो राइज है उस प्राइस का वो फंडामेंटल्स पे नहीं है बल्कि मैनिपुलेटेड है। अब इस बार उन्होंने अडानी के ग्रुप के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी है। उन्होंने सीधा अटैक सेबी के चेयरमैन पे किया है और वो मार्केट की बूच लगाना चाहते हैं। हमारे बम्बैया भाषा में कहते हैं मार्केट की बूच लगाने का उन्होंने पूरा प्रयत्न लगा दिया है। तो अब हो क्या रहा है कि उन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत
उन्होंने एक मार्केट में रिलीज किया है न्यूज, और जरूर वो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट होंगे, और वो चाह रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो और मार्केट शॉर्ट जाए तो उससे उनका पैसा बने। अब ये न्यूज क्या है, पुरानी हो चुकी है। एक बार उन्होंने हमला किया है, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अब मार्केट ने कुछ हद तक रियलाइज कर लिया है कि ये न्यूज ड्रिवन जो भी न्यूज फैलाई जा रही है वो उनके खुद के फायदे के लिए न्यूज फैलाई जा रही है, और जो मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट में वो ये बात को समझते हैं। तो हो सकता है कि ये उनको स्क्वीज आउट करने के लिए एक नए तरह की चाल चलें। ये देखिए एक पॉसिबिलिटी है, ये मैं नहीं कह रहा कि हो सकता है, नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट और ये सब मिलके और इस बार उसको एक सबक सिखाना चाहें। और अगर वो सबक सिखाना चाहेंगे तो आप ये ट्रेजेडी देख रहे हैं, मैं अभी नई चाल जो बना रहा हूँ उसमें ये मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, और ऊपर ले जाके और ये मार्केट को ऊपर खींच जाएंगे और वापस ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएंगे। और इस सिनेरियो को हम हमारे चार्ट में हरदम ब्लू कलर देते हैं, तो ये हमारे लिए ब्लू कलर की रेखा होगी, जो हम सोचते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। अब कल हमारे को जब न्यूज आएगी बाहर और मार्केट का क्या रिएक्शन होगा तब अपने को पता पड़ेगा, लेकिन हमारा काम यह है कि हम लेवल निकालें, और लेवल जैसे हमारा एक स्टेशन क्रॉस होए हमें पता पड़ जाए कि दूसरा स्टेशन क्या हो सकता है। तो ये तीन सिनेरियो हमें निफ्टी में दिख रहे हैं, और ये तीन सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जो लेवल है वो सैक्रोसेंट है, और अगर वो लेवल अगर आते हैं, अगर आपको दिखता है कि भाई 24,000 के नीचे जा रहा है तो 24,840 आपका टारगेट होना चाहिए। आपको लग रहा है कि 24,000 से बाउंस मिल रहा है तो 24,419 ऊपर की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए। इसी तरीके से मार्केट अगर थोड़ा सा एक छोटा सा रिएक्शन देखिए और बाउंस ले रहा है, और बाउंस लेके 24,419 के ऊपर कुछ देर तक सस्टेन कर रहा है और रीटेस्ट कर रहा है, तो आपको 24,700 टारगेट लेना चाहिए। 24,700 क्रॉस करता है तो आप सोच सकते हैं कि 24,700 क्रॉस करने के बाद आपको 25,144 का टारगेट मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का यही एक उद्देश्य है कि मैं आपकी तरफ आपको एक लेवल्स की तरफ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो लेवल से अगर ट्रेन छूटी तो अगर किस तरफ की किस दिशा में ट्रेन जा रही है, उस दिशा में आपको वो ट्रेन से नेक्स्ट स्टॉप क्या आने वाला है उसका मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और ट्रेडिंग में सिर्फ यही जरूरी होता है, आपको ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट, एक तो जरूर प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, लेकिन किस दिशा में जा रहा है उसके साथ आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ट्रेन के स्टेशन के स्टॉप कहाँ पे हैं। तो अगर ट्रेन, आप किसी ट्रेन में बैठे हो और अगर आपको पहुंचना है दिल्ली और वो ट्रेन आपको लेके जा रही है जम्मू तक, और दिल्ली में रुकी नहीं रही है, तो वो आपको पता नहीं है कि जम्मू तक पहुंचने वाली कि नहीं वाली। अगर आपको स्टेशन नहीं पता कि कहाँ रुकने वाली है तो आप उस ट्रेन में सवार होगे क्या? आप नहीं होगे। तो ट्रेन में सवार होने के पहले आपको पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन क्या है, और यही मेरे एनालिसिस का हरदम उद्देश्य रहता है कि मैं आपके साथ डेस्टिनेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ तक अपने प्रॉफिट को खींच सकते हैं आप। ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें कहाँ तक आप कायम रह के मैक्सिमम कितना फायदा उठा सकते हैं, वो अगर आपको पता है तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। तो ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये लंबा हो गया है थोड़ा वीडियो, बिकॉज क्या है कि हिंडनबर्ग ने हमें थोड़ा सा टूल दे दिया है और हमें बताया है कि क्या कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बैंक निफ्टी की चार्ट है, और बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही मैंने यही प्लॉट जो आपको बताया था निफ्टी पे वो किया हुआ है। ये जून महीना था, ये अगस्त में, ये जुलाई महीना है, और ये अगस्त महीना है। अब आप देखेंगे कि इसमें भी कितनी अच्छी एक रिपोर्ट आ रही है, और जो जून महीने का पॉइंट ऑफ कंट्रोल था जहां पे जून में मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी, वहीं पे मार्केट को करीब करीब सपोर्ट मिला है, और सपोर्ट मिलके वहीं पे मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है। अब आगे क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी में, उसी तरीके से ये दो लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए बैंक निफ्टी में। तो मैं ये लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप लेवल अपने दिमाग में उतार लीजिए, और आपको एक मार्का मिल जाएगा, रोड मैप मिल जाएगा कि मार्केट अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा। तो ये सब मैं आपको लेवल्स यहाँ पे मार्कआउट करके दे रहा हूँ, और ये लेवल पे आप खेल के देखिए मार्केट में, और आपको पता पड़ेगा कि कितनी सही स्टडी है ये, और इस स्टडी से हम कैसे बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, अब ट्रैजेक्टरी मार्क करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं अपन एक नीचे का भी लेवल ले लेते हैं, कहाँ तक मार्केट अगर उतरा तो कहाँ तक जा सकता है। ये हमारा पहला पड़ाव है मार्केट नीचे उतरने का। तो पहले हम शुरू करेंगे इस बार हमारे ग्रीन टूल से। ग्रीन टूल क्योंकि हमने, सॉरी, जो ब्लू टूल था वो हम लेंगे, और हम पॉजिटिव सिनेरियो को पहले लेंगे इस समय। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक रिएक्शन सुबह कल मिल सकता है नीचे की तरफ,
लेकिन उसके बाद अगर मार्केट ने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया तो मार्केट 50,755 के लेवल को क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद एक बार रीटेस्ट जरूर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो हो सकता है कि ये जो लेवल है 51,885 या 900 के करीब का, उसको टेस्ट करे, और उसको टेस्ट करने के बाद और ऊपर की तरफ रुक करके हमें एक 52,500 का जो लेवल है वहां तक पहुंचा सके। ये मार्केट का सिनेरियो जब होगा जब मार्केट बहुत ही एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। और मैं लेवल्स आपको मार्क करके दे रहा हूँ, वो लेवल्स आप जरूर मार्क करें, स्क्रीनशॉट लें। ये लेवल्स आप देखेंगे आपके ट्रेडिंग में जरूर काम आएंगे। अब नीचे की अब अगर साइडवेज रहता है तो साइडवेज में कैसा रहेगा। अब हम हमारा मार्कर को येलो कलर कर लेंगे मार्क करने के बाद। तो अगर मार्केट साइडवेज रहा तो न्यूज को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन एक वैल्यू एरिया लो की तरफ आएगा जो 39,940 के करीब का लेवल है, 50-60 का लेवल है। और मार्केट फिर यहीं पे करीब थोड़े दिन अपना टाइम व्यतीत करेगा और हमें ये लेवल के आसपास नजर आएगा। इसको हम कहेंगे साइडवेज ट्रैजेक्टरी। और जैसे साइडवेज ट्रैजेक्टरी को हम एकदम येलो में मार्क करते हैं, मैं इसको येलो में मार्क कर देता हूँ। अब हमें तीसरा सिनेरियो जो लेना है वो नेगेटिव सिनेरियो है। नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट क्या कर सकता है। नेगेटिव सिनेरियो में मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाके वो कल ही मेरे हिसाब से ये 39,960 के लेवल को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद वो वापस से एक रीटेस्ट देगा अपने को, और रीटेस्ट देने के बाद वो हमें ये लेवल जो है 48,800 का जो लेवल है वहां तक ये न्यूज हमें ले जा सकती है। और इस बात से कोई आप न सोचे कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता। रिटेल संभाल रहा है, ये संभाल रहा है, वो संभाल रहा है, वो सब बहुत जब मार्केट को नीचे जाना होगा तो वो कोई कोई चीज को नहीं सोचेगा। और ये सब ट्रेजेक्टरीज हमें वहां पे दिख सकती हैं। अभी नीचे वाला जो लेवल है वो ट्रेजेक्टरी जो है वो खत्म होगी करीब 48,783 या 700-800 के करीब। तो ये तीन लेवल जो है हमें दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में काम के हैं। और ये सब चीजों का मैं चाहूंगा कि आप एक स्नैपशॉट ले लें। अगर आपने निफ्टी का नहीं लिया तो पीछे जाके निफ्टी रिवाइंड कीजिए, वीडियो निफ्टी तक भी लेके आइए और अपना स्नैपशॉट लेके ये लेवल्स को अपने ट्रेडिंग में आप इस्तेमाल कीजिए। और जरूर चर्चा करके अगर आपको इस एनालिसिस से फायदा होता है तो अगली बार कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर कि आपको इससे फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कमेंट करते हैं और भी लोग देखते हैं वीडियो, और अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो और लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है इस वीडियो को देखने का, और वो भी इस एनालिसिस का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, आज हम ट्रेडिंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हम खुद उस पीड़ा से गुजरे हुए होते हैं कि भाई हमने ट्रेडिंग करी, हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट होता है तो हम अनाउंस करते ही हैं, मार्केट में नुकसान होता है तो हम अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि एक माध्यम हो जहाँ पे आप अनाउंस कर सको कि भाई आपने क्या किया। और बेशक आप यूट्यूब पे आके और मेरे चैनल पे जरूर कमेंट कीजिए कि इस एनालिसिस से आपको कुछ फायदा हुआ क्या। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को देखें, लेवल्स को उतारें अपने चार्ट के ऊपर, और उनसे एक बार अगर ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हैं तो एक लेवल को ध्यान में रखें और देखिए कि अगर आप इन लेवल्स ट्रेडिंग करते तो क्या आपको फायदा होता। क्योंकि अगर आप वो एनालिसिस नहीं करोगे तो अगली बार आप इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के लेवल्स को उतारें अपने सिस्टम में, और चेक करें कि भाई वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड लीजिए, ट्रेड आपको लेना है नहीं लेना है वो आपका डेफिनेटली आपका डिसीजन है। ये कोई इनविटेशन नहीं है ट्रेड लेने का, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ और एजुकेशन देना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप मार्केट का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। मैं कोई भी प्रोडिक्शन पर ट्रेड करने को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप टेक्निकल एनालिसिस को समझें, टेक्निकल एनालिसिस से क्या रिजल्ट निकलते हैं उनकी तरफ आपका रुझान हो। और अगर आपको लगे कि वो हाँ टेक्निकल एनालिसिस सीखने से हम मार्केट की दिशा निकाल सकते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिले टेक्निकल एनालिसिस सीखने का। दैट इज द इंटेंशन, मेरा वही इंटेंशन है। और मेरे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करता हूँ अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को, ब्रॉड स्ट्रक्चर को समझने का, और उनसे फिर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज निकलती हैं जो जो मैं सिखाता भी हूँ और मैं यूज भी करता हूँ मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो ये था वीकेंड का वीडियो एनालिसिस। जरूर देखिए, एंड तक आपने देखा है तो आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और एक एफर्ट लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिए। और उस एफर्ट का अप्रिसिएशन सिर्फ सिंपल है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सराहना कीजिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फायदा उठाइए। देखिए, मैं अक्सर ये एनालिसिस कर रहा हूँ और इस एनालिसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि आपको क्यों फायदा नहीं हो पा रहा है। एनीवेज, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसको यहीं पे विराम लगाते हैं और मिलते हैं मिड वीक में। एनालिसिस टिप्पणी करेंगे बाकी का क्या हो रहा है, और मार्केट इंटरेस्टिंग वीक है आगे।
और मार्केट में कुछ वोलेटाइल मूवमेंट होने वाला है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपन। नमस्कार और अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। थैंक यू।